अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह शिर्क के अलावा दुनिया के सारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान की और कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन मात युशरिकु बिल्लाहि दखल शैअ दखल अन्नार। जिस किसी आदमी ने अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक किया, शैअन इसमें जिंदा भी है, मुर्दा भी है, छोटे भी है, बड़े भी है, पीर भी है, औलिया भी है, रसूल भी है, नबी भी है और जिंदा भी है, सारे लोग मन माता जो मर गया युशरिकु बिल्लाहि शैअ कि वो किसी को अल्लाह के साथ शरीक ठहराता था, दखलन नार तो लाजमी तौर पर वो जहन्नम में जाएगा। जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह की सिफात के साथ या अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ठहराया तो वो मुशरिक हुआ। शिर्क की तारीफ यही है कि अल्लाह की ज़ात में, उसके सिफात में और उसकी इबादत में किसी को भी किसी किस्म से शरीक ठहराया जाए। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं कहता हूँ मन मात ला युशरिक बिल्लाह, हदीस है कि मन मात युशरिक बिल्लाहि शैअ कि जो कोई अल्लाह के साथ किसी किस्म का शरीक ठहराता हो तो फरमाया कि मैं कहता हूँ जिस किसी ने अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न ठहराया हो दखलल जन्नह तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर किसी ने शरीक ठहराया तो वो जहन्नम में दाखिल होगा, लेकिन अगर किसी ने शरीक न किया अल्लाह की ज़ात सिफात और इबादत में तो फरमाया कि मैं कहता हूँ वो जन्नत में दाखिल होगा। अब हम देखते हैं कि अहले मक्का जिनकी तरफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहले अरब जिनकी तरफ आप अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे और अल्लाह ने अपने दीन के लिए आपको चुना था और आपकी बेइज्जत अरब वालों की तरफ की थी, तो क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? हकीकत ये कि वो अल्लाह को मानते थे। शरीक करना उसी वक्त होता है कि जब किसी पहले एक चीज को माना जाए उसके बाद उसमें किसी को शरीक ठहराया जाए। एक कंपनी एक आदमी की होती है, वो अकेला होता है, उसमें कंपनी वाले या शराकतदार उसी वक्त होंगे जब एक आदमी की पहले कंपनी होगी। तो पहले वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की ज़ात को मानते थे, अल्लाह की सिफात को पहचानते थे और अल्लाह का इकरार करते थे। जैसा कि कुरान मजीद की बेशुमार आयतें हैं कि अल्लाह कहता है कि हमारी हबीब आप उनसे पूछ ले ये जमीन किसने बनाई, ये आसमान किसने बनाया, आसमान से पानी कौन बरसाता है, जमीन से अनाज कौन उगाता है और औलाद देने वाला कौन है, इज्जत देने वाला कौन है, मौत किसके इख्तियार में है, ये सारी जमीन की कायनात में तदबीरें कौन कर रहा है, तो लाजमी तौर पर जरूर वो कहेंगे कि अल्लाह। ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और ये सब कुछ अल्लाह के मर्जी से चल रहा है। और यही नहीं बल्कि हदीस में आता है कि वो नमाज़ी भी पढ़ते थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बुखारी में है, वो कहते हैं कि मैं इस्लाम लाने से 2 साल पहले नमाज़ें अदा किया करता था। वो लोग जो है रोजे भी रखते थे। हदीस में है कि वो लोग आशुरा का हालत शिर्क में यौम आशुरा का रोजा रखते थे, वो लोग उम्रे किया करते थे, हज किया करते थे और वो तवाफ किया करते थे, अल्लाह की ज़ात को मानते थे। तभी तो वो काबा को काबतुल्लाह कहा करते थे, काबे का एहतराम करते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला है। अगर वो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे तो अपनी औलाद का नाम अब्दुल्ला क्यों रखते थे? तो पता चला कि वो इबादत करते हुए, वो तवाफ करते हुए, वो रोजे रखते हुए, वो नमाज पढ़ते हुए, वो हज करते हुए, वो सारे नेक अमाल करते हुए मुशरिक थे। अल्लाह ने उनको मुशरिक कहा, अल्लाह ने उनका नाम मुशरिकीन में लिख लिया।
किया तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को एकता मानते थे, मालिक और खालिक कायनात मानते थे, लेकिन उनके जहन में ये बात न आती थी या वो इस बात के समझने से कासिर थे कि एक इलाह, एक अल्लाह, एक माबूद, एक खुदा अकेले सारी कायनात का खुदा कैसे हो सकता है और इतने सारे कामों को अकेला कैसे कर सकता है। लिहाजा साथ में उसके शरीक पे होना चाहिए, उसके उजरा होना चाहिए और उसकी कैबिनेट होना चाहिए, उसके कुछ मातहतीन होना चाहिए, उसके कुछ मददगार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अजाल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब कि ये अजीब बात है, एक आदमी ऐलान कर रहा है कि सारे खुदाओं को छोड़ दो और एक खुदा को मानो, ये कैसी बात है? उजाब अजीब नहीं, हालांकि लफ्ज़ अजीब से उजाब निकला है, लेकिन उन्होंने बतौर ताज्जुब के मुबालगा के तौर पर कहा हाज़ा शैउन ला उजाब कि ये तो हाज़ा शैउन उजाब, ये तो ताज्जुब पर ताज्जुब की बात है कि एक अकेला अल्लाह सारी कायनात को कंट्रोल करे। और उन्होंने कहा वयक़ूलूना इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइर मजनून, क्या एक शायर नौज़ बिल्लाह, एक मजनून नौज़ बिल्लाह, एक दीवाने और शायर के खातिर हम अपनी अनगिनत बेशुमार खुदाओं को छोड़ दे। वो एक खुदा के साथ लात को मानते थे, एक खुदा के साथ मनात को मानते थे, एक खुदा के साथ उज़्ज़ा को मानते थे, एक खुदा के साथ उससे इसके अलावा अनगिनत बेशुमार खुदाओं को मानते थे। यही नहीं बल्कि 360 बुत उन्होंने खाने काबा में नस्ब किए थे, जिसमें सैयदना इमामुल मुवहिदीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत भी था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बुत भी था। कि पता चला कि उनकी सारी इबादतें इसलिए राय ला गई कि उन्होंने अल्लाह की जात को मानते हुए, अल्लाह की सिफात को मानते हुए अल्लाह की इबादत में औरों को शरीक किया या अल्लाह के कामों में औरों को शरीक ठहराया, इसलिए रब ताला ने उनको मुशरिक कहा। औलाद देने वाला कहते थे कि अल्लाह ही है, और ये छोटे मोटे कामों के वक्त वो गैर अल्लाह को पुकारते थे। लेकिन जब बड़ी मुहिम आती, बड़ा मसला आता, बड़ी मुसीबत आती, बड़ी परेशानी आती, तो जैसा कि हदीस में है फतेह मक्का के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 अफराद को उनके बारे में यह ऑर्डर जारी कर दिया था कि अगर ये लोग खाने काबा के पर्दे के अंदर भी छुपे हों तो उनको कत्ल कर देना, जिसमें से इकरमा बिन अबी जहल भी था। तो जब मक्का फतेह हो गया तो इन्होंने राय फरार इख्तियार की, समुद्र में ये भाग गए और कश्ती में सवार हो गए। कश्ती में जा रहे थे कि रास्ते में जो है इनकी कश्ती भंवर में फंस गई। फक़ाल असाबु सफीना आली सफीना, तो कश्ती के मालिक ने कश्ती में सवार लोगों से कहा अखलिसू, अब तुम्हारे कड़कुंजे खुदा, ये तुम्हारे छोटे मोटे इलाह, ये तुम्हारे कुछ काम ना आएंगे। अखलिसू, इखलास पैदा करो अपनी तबीयतों में, अपने दिलों में, अपने नीयतों में इखलास पैदा करो। अखलिसों के मतलब इखलास पैदा करो कि अब अल्लाह के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता और अल्लाह के अलावा हमारी कोई दस्तगीरी नहीं कर सकता। हमारा मौत अल्लाह है और हमारा दस्तगीर अल्लाह है। अखलिसू कहा फइन्ना आलिहतकुम ला तुग़नी अन्कुम शैअन होना। कश्ती वालों ने कहा, कश्ती के मालिक ने कहा कि तुम्हारे छोटे छोटे माबूद अब तुम्हारे कुछ काम ना आएंगे, बस तुम एक खुदा को पुकारो और उसी से तुम अपनी इल्तिजाएं करो। इकरमा कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना लका अलैया अहदा, ए अल्लाह मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, तुझसे आहद करता हूँ, तेरे साथ मैंने अपनी बात दे दी कि अगर मैं इस भंवर से, इस तूफान से मैंने नजात पाली और अगर मैं कहर से बर पे आ गया, पानी से खुश्की पे आ गया, मेरी जान बच गई, तो मैं यकीनन अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अपना हाथ दूंगा और मैं इस्लाम कबूल करूंगा। चुनांचे कहते हैं कि मेरे इखलास ने मुझको नजात दी, मेरे इखलास ने मुझको नजात दी। मैं बाहर आया, अल्लाह के सलाम के हाथ पर मैंने हाथ रखा। इससे पहले कि मैं वहां जाता
मेरी बीवी ने आप अलैहिस्सलाम से मेरे लिए माफी तलब कर ली थी, फिर मैंने आपको बड़ा गफूर, करीम और रहम करने वाला पाया। यही नहीं, वो तो मुशरिकीन मक्का अल्लाह से दुआएं भी किया करते थे। दुआ इबादत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुआ इबादत है, और हदीस आती है कि दुआ इबादत का मत है। वो लोग अल्लाह से दुआएं भी करते थे। चुनांचे उनकी अपनी मशहूर दुआ कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने नकल की है कि वो किस तरीके पर दुआ करते थे। उनके दुआ का मामला ये था कि बदर में जाते वक्त मुशरिकीन मक्का जब बदर के लिए तैयार हुए, 1000 सवारों को उन्होंने तैयार कर लिया, 100 ऊँटों को उन्होंने ले लिया, घोड़ों को ले लिया, अपने साजो सामान के साथ चले तो खाने काबा के पर्दे में गए, खाने काबा का पर्दा पकड़ा और खाने काबा का पर्दा पकड़ कर उन्होंने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। या अल्लाह, जिसके मुकाबले के लिए हम जा रहे हैं, जिसके मुकाबले के लिए हम जा रहे हैं, जिसके साथ क़िता करने के लिए हम जा रहे हैं, जिसके साथ लड़ने के लिए हम जा रहे हैं, अगर वो बंदा तेरे नजदीक सच्चाई पर है तो तू हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश नाज़िल फरमा या हमको दुख देने वाला अज़ाब दे। खाने काबा में ठहर के खाने काबा के पर्दे को पकड़कर वो दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह। और ये नहीं, जब वो एहराम हज के लिए और उम्रे के लिए एहराम बांधते तो कहते कि लब्बैक ला शरीक लक, हम हाजिर हैं, तेरे लिए कोई शरीक नहीं। अल्लाह के सलाम जब सुनते तो कहते कि भाई लकुम कद कद, तुम्हारे लिए तबाही हो, ठहर जाओ, यहीं तक सही है। मगर वो कहते इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु व मा मलक, तेरे लिए कोई शरीक नहीं है, तू अकेला है, लेकिन हाँ वो तेरे शरीक है जिनको तूने कुछ इख्तियार दे रखा है, जिसको तूने कुछ इख्तियार दे रखा है। कोई बंदे नवाज बना दिया, किसी को गरीबुन नवाज बना दिया तूने, तो हम उनके तवस्सुल से तेरे लिए हाजिर हैं। तो इस तरह का उनका तलबिया हुआ करता था और इस तरह से वो तलबिया करते थे। तो पता चला कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की सिफात को मानते थे, अल्लाह की ज़ात को मानते थे, लेकिन ये कि वो अल्लाह की इबादत में गैरों को शरीक करते थे। इस बिना पर अल्लाह ने उनको मुशरिक कहा। और शिर्क एक ऐसी नजासत है कि अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस, शिर्क नजासत है और मुशरिक जो है ये नजस है। शिर्क एक ऐसी बला है कि उसकी वजह से आदमी अच्छी अच्छी और बेहतरीन दुआओं से भी महरूम हो जाता है। कि रब ताला ने फरमाया, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा, कि नबी के लिए और अहले ईमान के लिए, मोमिनीन के लिए ये बात ज़ेबा नहीं देती कि वो मुशरिकीन के लिए दुआएं करें, मुशरिकीन के हक में दुआ करे, अगर कि वो उनके करीबी रिश्तेदार हों। कितना करीबी, बेटे से करीब कोई नहीं हो सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हूद में है कि जब उनका बेटा पानी में डूबने लगा, गर्काब होने लगा, एक बड़े सैलाब, एक बड़ी मौज ने आकर उसको पानी में डुबो दिया, तो उन्होंने कहा, इन्नब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ु व अंता अहकमुल हाकिमीन, परवरदिगारा ये कोई और नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, ये मेरा अहल है, तू इसको डुबो रहा है और तूने वादा किया है कि मैं तुझको और तेरे खानदान वालों को नजात दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ाला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तुम्हारे अहल से नहीं है। इन्नहु अमल गैर सालिह, उसका अमल गैर सालिह है। फला तसअलनी मा लैसा लका बिइल्म, सो तुम ऐसे मामले में हमसे सवाल न करो कि जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। मुफस्सिरीन ने कहा है कि यहाँ गैर सालिह से मुराद ये था ऐ कान अमलु फी शिर्क, यानी वो शिर्क में मुब्तला था और वो मुशरिक था। तो नबी की दुआ, बाप की दुआ बेटे के हक में कबूल नहीं हुई शिर्क की वजह से। इसके अलावा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बाप के लिए दुआ की और फरमाया कि वमा कान इस्तग़फ़ारु इब्राहिम लि अबीही इल्ला अन
मौइज़तिन वादहा इय्याहु कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से वादा किया था, सास्तगफिरु लक रब्बी, मैं तो जा रहा हूँ, तुम मुझे संसार करने की धमकी दे रहे हो, दरबदर करने की बात कह रहे हो, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे हक में दुआ करता रहूंगा। फलम्मा तबय्यना लौ अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, लेकिन जब उन पर बात बातें हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है, वो अल्लाह का अदू है, तबर्रा मिन्हु, तो उससे बरी हो गए। इन्ना इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत ज्यादा आहवजारी करने वाले और इल्म और बुर्दबार रखने वाले थे। शिर्क करने वालों पर अल्लाह ताला ने जहन्नम को वाजिब कर दिया है और जहन्नम लाजिम हो गई है और जन्नत से महरूम हो गए हैं। फरमाया कि मैं युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, कि जिस किसी ने छोटा या बड़ा शिर्क किया सो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है और जहन्नम उसका ठिकाना बना दिया गया है। शिर्क वो बना है, शिर्क वो गंदगी है कि अल्लाह पाक ने एक मकाम पर सूरे अनाम में जो है 18 पैगंबरों का रसूलों का जिक्र खैर किया और उसके बाद फरमाया वलौ अशरकू लहबितानहुम मा कानू यामलून, कि अगर इनमें का कोई या ये सब किसी किस्म का शिर्क कर दे अल्लाह इनके अमाल को ज़ाय और बर्बाद करता। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया लइन अशरकता ला यहबितन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, कि अगर आप किसी किस्म का शिर्क करेंगे तो आपके अमाल रायगा ज़ाय और बातिल हो जाएंगे और आप खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो शिर्क इंतहाई गलीज़ चीज़ है और इंतहाई बुरी चीज़ है और हम ये देखते हैं कि कुरान मुक़द्दस में शिर्क की जितनी मज़म्मत अल्लाह पाक ने की किसी और मसले की नहीं की। आमतौर पर लोग हम पर भक्तियां कसते हैं, ये आमतौर पर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, इस्तेज़ा किया जाता है कि तुम्हारे इस्तेमाल में क्या होता है, या तो शिर्क होते हैं या तो तौहीद बयान करते हैं। और हम कहते हैं कि अगर दीन से शिर्क अगर दीन में बाकी रहा तो वो दीन बाकी नहीं रहा, और दीन से अगर तौहीद को निकाल दिया गया तो वो दीन बाकी नहीं रहा। दीन है ही नाम एक चीज का कि आदमी तौहीद पर जिंदा रहे, तौहीद पर बाकी रहे, तौहीद को थामे रहे और शिर्क से बेजार रहे, शिर्क से दूर रहे। यही नहीं, अल्लाह ताला ने तो हमें इस बात का भी हुक्म दिया है कि हम मरते मरते, हम जाते जाते अपनी औलाद को भी इस बात का पाबंद करें कि वो किसी किस्म का शिर्क न ठहराए और अल्लाह के ज़ात में, अल्लाह की सिफात में या अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। चुनांचे रब ताला ने फरमाया वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुव यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान का वाक़या रब ताला ने बयान किया कि वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं। यहाँ से मसला मुस्तमिल होता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि यहाँ से बातें होती है, हर बाप पर लाजिम है, हर अपने खानदान के बड़े पर लाजिम है कि अपने मातहतीन को, अपनी औलाद को, अपने ज़ेरे निदी को, अपने ज़ेरे परवरिश को इस बात की ताकीद करे और दुनिया में रहते हुए इस बात का इत्मीनान हासिल कर ले कि मेरे मरने के बाद मेरे मातहतीन, मेरी औलाद, मेरी बीवी बच्चे वो शिर्क नहीं करेंगे। उन्हें इस बात की ताकीद करे और उनसे अहद ले। तो हज़रत लुक़मान ने जबकि वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे कहा कि मेरे बेटे तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरा, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क जो है ये जुल्म अज़ीम है। सिर्फ जुल्म नहीं, यूं तो हर गुनाह जुल्म है, चोरी करना जुल्म है, बदकारी जुल्म है, झूठ बोलना जुल्म है, हर गुनाह जुल्म है, लेकिन शिर्क ही वाहिद वो गुनाह है कि इसको रब ताला ने जुल्म अज़ीम से ताबीर किया और इसको जुल्म अज़ीम कहा। तो यहाँ पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि हम अपनी जिंदगी में इस बात का इत्मीनान हासिल कर ले कि अपनी औलाद को हम तौहीद की तालीम दें और अपनी औलाद को हम शिर्क से बचने की ताकीद करें, उनकी ऐसी तरबियत करें कि वो तौहीद पर बाकी रहे, जैसा और किस हद तक बाकी रहे, इतने मजबूत तौहीद में बन जाए। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ला तुशरिक बिल्लाहि शैअ व इन कुतिलता व इन हुर्रियता, हज़रत मुआज़ बिन जबल ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरा,
गर्जे के तू कत्ल कर दिया जाए या तुझको जला दिया जाए, क्योंकि तौहीद वो अमानत है कि लाजवाब पेश कीमत चीज तौहीद है और उसकी जिद शिर्क ये बदतरीन चीज है और ये किसी को यूं ही नहीं मिलती। तौहीद ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और शिर्क का और ये अगर कहा जाए तो मुबालगा नहीं कि रसूलों वाला सिलसिला सिलसिले नबूवत और सिलसिले रिसालत को अल्लाह ने तौहीद के क़याम के लिए और शिर्क के क़राक़ना के लिए, शिर्क की बेदुनी के लिए, शिर्क की जड़ें उखाड़ने के लिए अल्लाह ने नबियों के रसूलों के सिलसिले को जारी किया और ये यूं ही नहीं मिलती, ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की देन है और अल्लाह की मेहरबानी है। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्नल्लाह युतिल माल मन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेशक माल अल्लाह उसको भी देता है जिसको वो पसंद करता है और उसको भी देता है जिसे वो नापसंद करता है। जरूरी नहीं कि अल्लाह पसंद करे तो दुनिया में माल दे। चुनांचे हम दुनिया के मज़ाहिर देख रहे हैं, हमारे सामने अनगिनत बेशुमार मिसालें हैं कि अल्लाह को नहीं मानने वाला, अल्लाह की ज़ात में सिफात में इबादत में शरीक करने वाला खूब मालदार है। तो कहा कि माल का मियार ये है कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको भी देता है और जिसको नहीं चाहता उसको भी देता है। वला युतिल ईमान इल्ला मन अहब्बा, लेकिन ईमान उसी को देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। फैज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन आताहुल ईमान, सो जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको ईमान की दौलत से मालामाल करता है, ईमान की दौलत से मालामाल करता है। और सच्चा पक्का ईमान वो है जो मुवहिद वाला ईमान है, सच्चा पक्का ईमान वो है जो तौहीद वाला ईमान है, सच्चा पक्का ईमान है जो शिर्क से बरात वाला ईमान है, सच्चा पक्का ईमान वो है जो शिर्क से बरी होने वाला ईमान है। हर किस्म का शिर्क, शिर्क ज़ाहिरी, शिर्क बातिनी, शिर्क असगर और शिर्क अकबर, इन तमाम शिर्क और शिर्क के मज़ाहिर से इज्तनाब करना, खुद भी परहेज करना और अपनी औलाद को, अपने मातहतीन को और अपने जेर निगी रहने वाले लोगों को इसकी तालीम देना, ये हम में से हर एक आदमी का फर्ज है और हमारी अपनी जिम्मेदारी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और तमाम लोगों को जो कुछ के कहा सुना दिया है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको तौहीद पर बाकी रखे, तौहीद पर हमारा खातिमा हो, हमको और हमारी औलाद को ता क़यामत शिर्क और शिर्क के तमाम मज़ाहिर से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अब मैं